डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। एक तो सबसे पहले पिछली बार अखिलेश जब रामपुर में लोकसभा चुनाव था तब गए थे, आज फिर दरवाजे पे पहुंचे हैं क्योंकि कम से कम 9 सीटों में 3 सीटें कुंदरकी, मीरापुर और सीसामऊ, जहां 50% से ऊपर वोटर है। तो ये एक तयशुदा उसके वजह से गए कि क्योंकि ये वोट, और उधर आजाद समाज पार्टी के नेता अब अब्दुल्ला आजम से जेल में मिलने अचानक आज नगीना सांसद चंद्रशेखर पहुंच गए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों ही नेता जो वहां पे पहुंचे तो दोनों के वैचारिक प्रतिबद्धताएं उनको ये इजाजत देती हैं कि वो उनके समर्थन हासिल करने के लिए जाएं या उनके समाचार पूछने के लिए जाएं। ये उनकी राजनीति का हिस्सा रहा है और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुले तौर पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का गठबंधन किया है, उनको साथ में लिया है और उनकी राजनीति करते हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं। तो जो भी सामाजिक न्याय से जुड़े हुए तत्व हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन सब से मिलना और उनका समर्थन हासिल करना, मेरे ख्याल से इसको इसी तरह से देखना चाहिए कि चुनाव में जिसके लिए आप लड़ रहे हैं उन सबको एकजुट करना और उनका समर्थन हासिल करना, ये प्रयास सभी करते हैं। भाजपा भी अपने स्तर पर इस तरह के प्रयास करती हैं जब जिसको जो उनके नारे हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि बड़े असंवैधानिक नारे दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये किस तरह की भाषा है? क्या ये संवैधानिक भाषा है? क्या ये मर्यादित भाषा है? क्या ये इतने बड़े पद पर विराजमान व्यक्ति को शोभा देती है? और इसमें कोई मतलब राजनीति में एक मर्यादा होनी चाहिए। आप जिस तबके को खुश करना चाहते हैं, जिस विचारधारा में आपकी प्रतिबद्धता है, निश्चित तौर पर उसको जारी रखिए, उससे कोई ऐतराज नहीं है। वो विचारधारा आपकी हो सकती है। हर आदमी एक लोकतांत्रिक देश में अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आजाद है, लेकिन उसमें संवैधानिक मर्यादाओं को ध्यान रखना होगा। और हम अपनी बातों से लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, कमजोर व्यक्ति को मजबूत कर रहे हैं, या लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, कोई हम ध्रुवीकरण का काम कर रहे हैं, इन बातों को जरूर हमें सोचना पड़ेगा। नहीं तो डॉक्टर साहब, मुझे एक अखिलेश बात तो यादव ये भी है ना कि ध्रुवीकरण की बातें तो दोनों तरफ से होती हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की बात कर रही है और समाजवादी पार्टी केवल विकास के नाम पर वोट मांग रही है। देखिए, जो समाजवादी पार्टी है वो उसका मूल आप कह सकते हैं एजेंडा है, वो सामाजिक न्याय है। जैसे जो भी इस तरह के दल हैं जिनको भाजपा हमेशा जाति से जोड़ करके देखती है, वो बेसिकली सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं। यानी समाज में जो वंचित तबके हैं उनको उनके अधिकार मिले, सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, उसके लिए वो कोशिश करते हैं और उसी की राजनीति करते हैं। तो उन्हीं सभी तबकों को वो साथ लेकर के चलने की बात करते हैं और उसके लिए जो संभव है वो करते हैं। निश्चित तौर पे उनकी राजनीति में खामियां हो सकती है, लेकिन उनका ये क्लियर एजेंडा है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह का क्लियर एजेंडा ना होने की वजह से वो फिर लोगों को जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर तोड़ने का या जोड़ने का नाम लेते हैं। वास्तव में वो कहते हैं कि हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, पर वो तोड़ने का काम कर रहे होते हैं। और उसमें भी संवैधानिक मर्यादाओं को का मजाक उड़ाते हुए, उनको उनका अपमान करते हुए इस तरह के प्रयास करते हैं। नहीं तो आप ठीक है कि आपकी विचारधारा है कि आप एक खास तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वैसा राष्ट्र बनाइए, लेकिन संवैधानिक दायरों में रह करके। नहीं, ठीक है वरुण जी, इससे ये कहाँ साबित हो रहा है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए बटोगे तो कटोगे के? ये शुरुआत बांग्लादेश में जब उथल पुथल मची तब कहा था उन्होंने, योगी आदित्यनाथ जी ने। मेरा सवाल पूरा हो जाए, बहुत छोटा सा है, लेकिन अब वो इधर 4 जून को नतीजे आने के बाद ही 1 महीने बाद जुलाई में उथल पुथल हुई, उसके बाद ये नारा आ जाता है और बीजेपी को ये सूट कर जाता है। वो ये कहते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। और अब ये जहां जहां चुनाव है वहां वहां ये फिट हो रहा है।
पुष्कर जी, ये फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव था उसमें मोदी की गारंटी, मेरी गारंटी, नॉन बायोलॉजिकल कैसे कैसे शब्द उपयोग में लाए गए और ऐसा प्रचार किया गया जैसे भाई वो चुनाव जीत जाएंगे उस नारे से। जनता ने उस नारे को नकार दिया। तो 4 जून के बाद जो लोकसभा के परिणामों की स्थिति हुई उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ जी, जिनको शैडो प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऐसे प्रमोट किया जा रहा था, उसको धक्का लगा। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी के राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई हो गई, क्योंकि हिंदुस्तान में एक ऐसी व्यवस्था हो गई, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, जो दिल्ली में बैठे नेता होते हैं, केंद्र में बैठे नेता होते हैं, भला ही जमीन हो नहीं हो, वो स्टेटों को गवर्न करने का प्रयास करते हैं, कैसे न कैसे इंटरफेयर करते हैं, ऐसे फ्री हैंड होने नहीं देते स्टेटों को। तो आज की जो स्थिति हो रही है ना राज्यों की, सारे राज्यों, किसी भी पार्टी को, केंद्रीय पार्टियों की बात कर रहा हूँ, क्षेत्रीय दलों की बात नहीं कर रहा, तो वो कांग्रेस और बीजेपी है केंद्रीय पार्टियां, तो उनके हिसाब से उनके मुख्यमंत्री पूरा काम नहीं कर पाते। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी के तो ये राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई हो गई कि 3 सीटें थी उसके प्लस करते हैं, तो वो केंद्र को बता सकते हैं उन नेताओं को जो उनकी डोरी इधर से उधर हिलाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात, जो आपने नारे की बात करी, चॉइस के बाद में इनको 4 जून के बाद में इनको कोई नारा फिट नहीं बैठ रहा था इन चुनावों के लिए, तो इन्होंने बटेंगे कटेंगे को नारा पहले तो प्रमोट कर दिया। आपने नोट किया होगा, जो आपने कहा नेक है तो सेफ, इसको प्रधानमंत्री, अब नेक है तो सेफ कर बोलने लग गए, जबकि 2-3 दिन पहले तक तो बटेंगे कटेंगे पूरे नारे को जगह जगह बोलने का प्रयास किया। जब इनको पता लगा या इनके नहीं पास वरुण जी, फीडबैक आया, बीच में हम लोग हरियाणा चुनाव भूल जा रहे हैं। हरियाणा मैंने चुनाव उसको, में भी 8 रैली की सीएम योगी ने, उसमें भी बोला, और वही जाति में नहीं बटे। वहां कांग्रेस को एक झटका मिला। इस समय कांग्रेस यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, कांग्रेस वहां जाति में ही तो बांट रही थी। नहीं उन्होंने कहा पुष्कर जी, सारी 36 बिरादरी मेरे साथ है, वहां 35 वर्ष से एक हो गया। नहीं वहां पे क्या हुआ कि टिकट वितरण, जो मैंने कई बार कहा, कांग्रेस के, मैंने कहा ना, केंद्र में जो बैठे लोग होते हैं वो मलाई चाटू सेटिंगबाज होते हैं, इधर उधर सेटिंग करते हैं, खुद की जमीन होती है ना। तो कांग्रेस की स्थिति तो वैसी है। मैंने अभी इसलिए बोला आपको कि वो जो टिकट वितरण गलत हुआ, क्योंकि 10-11% वोट कांग्रेस का बढ़ा, 1-2% का डिफरेंस होता तो हम मान सकते थे। इतना वोट बढ़ना कांग्रेस की तरफ और फिर सरकार नहीं बना पाना, उसका ये द्योतक है कि दिल्ली में बैठे नेताओं ने टिकट गलत दी, जिसका बाद में सबने खुलासे भी हुए। तो टिकट वितरण सही होता तो कांग्रेस जीतती पड़ी थी। इसलिए बटेंगे कटेगा नारा मैं नहीं मानता हरियाणा में चला। वो नारा अगर समाज में से नारे चलने लग जाए तो राजनीतिक व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। तो बटेंगे कटेंगे नारे चल नहीं रहे, इसलिए नेक है तो सेफ है। मैं अभी जो डॉक्टर साहब ने भी बात करी, मैं उस पर भी कहना चाह रहा हूँ कि कोई संवैधानिक पद पे बैठे हो तो आपको राजनीतिक और सामाजिक मर्यादाओं का ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि आप राजनीतिक नेतृत्व नहीं, समाज को भी नेतृत्व दे रहे होते हो। तो आप ये कटेंगे बटेंगे के बाद, आप अभी तक तो हम सुनते आए थे यूनाइटेड रहेंगे, सब एक रहेंगे तो देश रहेगा, एकता, एकता अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, ऐसे बातें सुनते थे। अब आप इसको अगर उल्टा माइनस में ले जाओगे बातों को और कह दो कटेंगे झगड़ा हो जाएगा और भी अपशब्द आगे के लोगे, तो वो चीज किसी भी संवैधानिक पद पे या नेतृत्व जो भी देता है, किसी भी संस्था का नेतृत्व देता है, उसके लिए शोभा नहीं देती। अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस जो इस प्रकार के स्टेटमेंट देने लग जाए, अपने नरेशन में, अपने जजमेंट्स में लिखने लग जाए ऐसे वर्ड्स को, तो आप क्या मानोगे उसको? वही, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, हमारी जुडिशरी हो, ये जो पॉलिटिकल बॉडीज है, विधानसभा, पार्लियामेंट, इनमें अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो देश में, समाज में अपने आप ही बटेंगे कटेंगे प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जो नैरेटिव क्रिएट कर, मैं समझता हूँ बटेंगे कटेंगे इस प्रकार के कोई भी नारे जनता के मानसिक पटल पे किसी प्रकार से सूट नहीं कर रहे। जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। और भारतीय जनता पार्टी, जो प्रोफेसर साहब ने बात की, वो जैसी भी विचारधारा जैसे बनाए, वो अपनी विचारधारा पे तो अडिग ही नहीं है। वो हिंदुत्ववादी बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो उन्होंने 10 साल में हिंदुत्व के लिए क्या किया? वो तो प्रश्न चिन्ह है बहुत बड़ा। उसके लिए तो कुछ कर नहीं पाए। साहब राम मंदिर बना दिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, हमने काशी कॉरिडोर बना दिया, उसमें कैसा कॉरिडोर बना सबको पता लगा, कंस्ट्रक्शन किस प्रकार का हुआ। तो जनता इस समय जो है ना, इन चीजों से ऊब गई। अगर इससे नहीं उबी होती तो भारतीय जनता पार्टी 4 जून को जबरदस्त मेजोरिटी लेके आती, मोदी की गारंटी चलती। वो नहीं है, जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान। आप पुष्कर जी, खुद मैं एक बड़ी छोटी सी नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, बाजार जाते हैं 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए टमाटर हो रहे हैं, सब्जियां हो रही है, तो लोग सब्जी नहीं खा पा रहे, फल तो बहुत दूर की बात है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा, और ऐसा भी नहीं खपत बढ़ गई। भाई प्रोडक्शन कम हुआ, खपत बढ़ गई, तो हम समझ सकते हैं कि भाई आपकी महंगाई बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी पूरा हो रहा है, खपत भी घटती जा रही है, लोग खा नहीं पी पा रहे। तो वो लोग उस चीज से बहुत ज्यादा, आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। इसकी ये भारतीय जनता पार्टी जो अभी की है समझ नहीं पा रही है। इनको पूंजीवादी मानसिकता से अपने आप को निकालना होगा अगर अस्तित्व में रहना है। नहीं तो क्या होगा कि आप, कांग्रेस का तो हम प्रश्न चिन्ह लगा ही रहे हैं, कांग्रेस पार्टी देखिए, मैंने आपको अपनी डिस्कशन हुई थी,
मैंने ये जी। कहा था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अलावा विपक्ष ने कुछ नहीं किया, उसके बावजूद 100 सीटों को लगभग भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कांग्रेस पार्टी पहुंच गई। तो अगर कांग्रेस एक्टिव हो जाती तो इतनी सीटें मोदी जी की नहीं आती। आज भी मोदी जी को, मोदी सेंट्रिक जो भारतीय जनता पार्टी में बोलता हूं हमेशा, अडवाणी जी है, अटल जी का युग तो रहा नहीं है। उनको पूंजीवादी मानसिकता से बाहर आना होगा, और अगर अपना एजेंडा उनका हिंदुत्ववादी है तो प्योरली आइए। आप पहले रहते थे ना अटल जी अडवाणी जी की पार्टी, आप बताओ सत्ता में क्यों कांग्रेसियों को ले लेकर के सरकार बनाना चाहते हैं? आप सत्ता में अगर हिंदुत्ववादी रहोगे तो जनता में आपकी इमेज रहेगी, आप शो तो करोगे हिंदुत्ववादी, और उधर आप कुछ भी प्रकार के काम किसी प्रकार के कर नहीं पा रहे हो, खाली पूंजीवाद पूंजीवाद। आज बच्चे से लेके जो बुजुर्ग तक है सब समझ गए इस बात को। ठीक है फैजान जी, जी बात यही है कि बटोगे तो कटोगे की वजह से पहुंच गए रामपुर अखिलेश यादव। आज बहुत दिनों बाद, 6 महीने के बाद याद आई है। मतलब जो हो सकता है फोन पे बात आप करते हो तो नहीं डालते हो, लेकिन सार्वजनिक जीवन में है पूरा परिवार उनका भी, कोई गया नहीं। आज जब चुनाव सर पर आ गया तो वोटिंग में अब 9 दिन बचे हैं, तो आजम खां बहुत अच्छे लग रहे हैं, वरना तो कभी साहब, पूछने गए आजम नहीं। साहब हमारे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? अखिलेश जी अनगिनत बार गए हैं। जब आजम साहब हॉस्पिटलाइज थे तब गए थे, जेल में मिलने गए थे। और समाजवादी पार्टी के लीडर जाते रहते हैं, अखिलेश जी के ही कहने पे जाते रहते हैं, और अखिलेश जी खुद जाते रहते हैं। तो ये मुलाकातें होती हैं, होती रहेंगी। हम बीजेपी वाले नहीं हैं जो हर चीज का फोटो दिखा दें लोगों को बहकाने के लिए। तो ये दिल से दिल का रिश्ता है। और ये आज निभाया फोटो जाता है, वाली सर। क्यों जरूरत पड़ गई कि दिखाना था कि नहीं, कुनरकी फोटो में अब मीडिया वाले आ जाते हैं फोटो खींचने के लिए। हमारी मुलाकातें और फोन पे बातें होती रहती हैं। अखिलेश जी अपने पार्टी का जो भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े से बड़ा लीडर हो, उसका उतना ही सम्मान करते हैं, उसके लिए उतने ही फिक्रमंद रहते हैं। तो अखिलेश जी का एक तरीका फर्क है। ये योगी जी और मोदी जी के लोग इस तरह की बातों को नहीं समझ पाएंगे, वही ये भ्रम फैला रहे हैं। और सर, जहां तक बात है कि अभी जैसे बात हो रही थी ये भारतीय जनता तस्वीरें पार्टी देख रहे हैं,